ओम हरिं परमतत्त्वाय नारायणगुरुभ्यो नमः। जय महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती नमश्चंड ह्रीं दुं दुर्गा माते बगलामुखी पिताम्बरी माताय नमः। ओ माई रे ओ माई रे ओ माई रे ओ माई रे, माई का प्यार का प्याला पियाया मैं, पियाया मैं, पियाया मैं, माई का प्याला पियाया मैं, पियाया मैं, पियाया मैं, पियाया मैं, माई का रस में पी आया, माई का शरण में आ गया, मैं माई का रस में पी गया, मैं माई का स्नेह पी आया, मैं पी आया, मैं पी आया, मैं पी आया। ये वीडियो बना रहा हूँ मित्रों, ये फरवरी महीने का 18 तारीख को शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देवों के देव महादेव के प्रिय दिन है शिवरात्रि। उस दिन भगवान शिव जी ने अपने कंठ में सारे विश्व की विष को धारण करके उस दिन शयन कक्ष में चले गए थे। उस शयन कक्ष का जगह का नाम है, हमारे जो उत्तराखंड में है, नीलकंठ धाम मंदिर है। वहां पर भगवान शिव जी ने सारे विश्व का विष को पान करके पूरी विश्व को बचाने के लिए, संसार की कल्याण के लिए उन्होंने विष को पान कर दिए थे। और उसी रात्रि में उनको ठंडक पहुंचाने के लिए रात भर अभिषेक करते हैं लोग। मैं आपको कुछ रास्ते बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिए। शिवरात्रि में आपको क्या करना है, बहुत सारे उपाय हैं। मैं 2-3 उपाय बताऊंगा जो कि प्रभावशाली है और काम करेगा। ऐसे फालतू बकवास मैं दूसरे के से नहीं बता पाऊंगा कि शिव जी के ये थे, डमरू थे, त्रिशूल थे, उन्हें पूजा करो आपको प्राप्त होगा, रोज सुबह फूल दो, पुष्प दो। ये सब साइकोलॉजी बात, ये सब लोगों की तरफ नहीं बताएंगे। हम कुछ ऐसी बात बताएंगे जो कि तथ्य है, आपको शक्ति प्राप्त होगी और भगवान शिव जी का आपके ऊपर आशीर्वाद प्राप्त होगा। शिवरात्रि के दिन में आप आंकड़े के फूल, सफेद की आंकड़े के फूल 1008 चढ़ाइए। अगर नहीं मिलता है धतूरे का फल, काले धतूरा का फल को भगवान शिव जी के ऊपर चढ़ाइए। काले धतूरे के पुष्प को भी आप अर्पण करिए। अगर कुछ नहीं मिलता है, चावल, गुड़, शक्कर, दूध आप अर्पण करिए। बिल्व पत्र अगर कर सकते हो 1008, वो भी सही है। लेकिन 1008 कहते थे, 1008 ही नहीं करना है आपको, पूरी रात भर जागर कहते हैं। शिवरात्रि क्या है, शिवरात्रि के दिन पूरी रात भर हमको जागना पड़ता है। तो उसी समय हम एक एक वक्त हमारे लिए बहुत लाखों की, करोड़ों की कीमती है। आपका मंत्र दे रहा हूं, 2 मंत्र। आपको क्या करना है, कौन से मंत्र से करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। पहला मंत्र है जो प्रत्यक्ष और बहुत प्रभावशाली है, ओम ह्रीं ह्रों शिवाय नमः। ओम ह्रीं ह्रों शिवाय नमः। दूसरा मंत्र है जो माता पार्वती ने भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए जो चंद्रदेव का मंत्र दिए थे, वो मंत्र है ओम ह्रों शिवाय नमः, ओम मृत्युंजय महादेवाय नमस्तुते। ओम ह्रों शिवाय नमः, ओम मृत्युंजय महादेवाय नमस्तुते। इस दोनों मंत्र का आप 1008 बार, या तो आप उस दिन 10,000, 25,000, 50,000, जितना भी आप करो। एक दिन है हाथ में, बस सालों में एक ही बार, एक ही रात्रि आती है, बार बार सालों में नहीं आती है। ये हाथ से आप जाने मत देना, मत देना। अगर जाने दोगे तो फिर दूसरी बार शिवरात्रि नहीं आएगी। फिर 2024 की शिवरात्रि के लिए आपको 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। बोलो हर हर महादेव। क्या अग्नि देवता, मैंने कुछ गलत कहा क्या? शिव जी की कृपा पाने के लिए लोग कहते हैं कि आप शिव जी की मंत्र जाप करो, ये करो, वो करो। लेकिन शिव जी की अगर कोई असली साधक है, कोई अगर चाहता है कि मैं देवी की दर्शन करूं या देवी देवताओं की साधना करूं, उनकी दर्शन करूं, तो शिव की साधना जरूरत है। शिव जी के माँ बाप कोई नहीं है, उनके शब्द है ओम। ओम ही उनके माता पिता भाई बहन पूरा परिवार है। और ओम की ओंकार से, ओम की टंकार से शिव जी की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए हर मंत्र में हम ओम लगाते हैं।
जो शिव जी को प्रसन्न कर लिए वो सभी देवी देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं। चाहे महाकाली हो, लक्ष्मी हो, सरस्वती हो, बगलामुखी हो, धुमावती हो, कमला हो, विजया हो, षोडशी हो, त्रिपुर भैरवी हो, छिन्नमस्ता हो, भैरवी हो, भुवनेश्वरी हो, मातंगिनी हो, जो भी हो, सभी देवियों की आप साधना करने से पहले आप शिव जी को प्रसन्न करें। शिव जी का आप 5 लाख या तो 7 लाख मंत्र जाप करें और आप घर के अंदर ना करें शिव जी का मंत्र। आप घर के, अगर आपके कोई बगीचा है, बाग है, उसमें बैठ के एकांत भाव से करो, या तो अगर आपके उधर नदी है तो नदी में एकांत भाव से करो, या तो पहाड़ है, पहाड़ में जाके करो, या तो खेती है तो खेत में जाकर करो। एक शिवलिंग बनाओ और उस शिवलिंग के पास बैठ के आप 7 लाख मंत्र जाप कर दो। देखो शिव जी की आपकी कृपा क्या नहीं होती है। अगर नहीं होगा तो मेरा नाम न गुरुजी ने, मैं नहीं बोलूंगा कि मैं बगला पुत्र हूं। आपके कैसे कृपा पड़ती है। शिव जी का दर्शन ना हो तो भी शिव जी के प्रति कोई ना कोई आपको दर्शन देगा ही देगा, ये तो सत्य है। मेरे जो भी शिष्य साधना किए हैं, आपको चाहिए तो मैं उनका नंबर भी दे दूंगा आपको। मेरे हिसाब से जो भी साधना कर रहे हैं उनको दर्शन हुआ ही हुआ है, चाहे देवियों का हो या तो योगिनिया का हो, दर्शन हुआ ही हुआ है। कोई शिष्य मेरे बहुत मार भी खाए हैं साधना में, फिर भी नहीं डरे हैं, क्योंकि मैं उनको बोला हूं साधना है डर या तो कर, डर या तो सॉरी मर या तो कर, डरना मना है ना। गुरु जी की साम्राज्य में डरना मना है इसलिए कभी डरना नहीं है। 500 रुपये प्राप्त करने के लिए कि मजदूर दिन भर अपने सर पे पत्थर उठाता है 12 घंटा, क्यों? क्योंकि उसे चाहिए कि मुझे 500 रुपये आज कैसे भी कमाना है। वैसी हिम्मत आप अंदर लाओ और आप भी भगवान के आशीर्वाद की प्राप्त करो। अगर मैं आपको शिव जी की साधना के लिए अगर भेजूं तो आप नदी के किनारे या तो पर्वत में या तो पहाड़ों में, अगर आप उत्तराखंड जाकर कर सकते हो पहाड़ों में, तो वो तो देवभूमि है, देवियों का चलन प्रचलन होता है। वहां पर देवियों की, देवी देवताओं की आना जाना, बैठना उठना उन पहाड़ों में होता है। इसलिए कहा जाता है कि उत्तराखंड देवस्थली। जो वहां पर साधना करता है वहां तो आपको तो दर्शन और शक्ति सब कुछ प्राप्त होता ही होता है। उधर कोई है किसी में दम तो मुझसे बात करो, मैं आपको उत्तराखंड भेजूंगा। अगर आपके कोई पहचान नहीं है तो मैं भी पहचान करवा दूंगा, क्योंकि मैं पूरा घूम के हूं। ऐसे ही बगला पुत्र नहीं बन गया हूं, अपने आप को आग में बहुत तपाया हूं मैंने। ये लोहा शरीर ना तप के पूरा लाल बन गया है आप ये देख रहे हैं ना, ये जो ताबीज पड़ा हुआ है, एक ये और ये एक दूसरा ये 2 ताबीज जो मेरे हैं, ये माँ की शक्ति है। मतलब मैंने खुद बना के पहना नहीं हूं, किसी से बना के नहीं लाया हूं। मैं जब हवन करता हूं ना तो हवन कुंड से निकलता है ये ताबीज। माँ के सामने मैं झूठ नहीं बोलता हूं। माँ बगला मेरी है, माँ काली है, उन्होंने ही मुझे दिया है। हवन कुंड से निकलता है और मुझे बोलते बेटा हवन कुंड में तेरा सामान, तेरा शक्ति है, उसको उठा इसलिए मेरा कहने का मतलब, मेरे हंसने का मतलब है कि हर कोई प्राणी कर सकता है, खाली हिम्मत चाहिए। मेरे जैसा बन सकते हो। मैं तो कुछ नहीं हूं, मेरे जैसा क्या, मैं तो कुछ नहीं हूं। मेरे से बड़े बड़े महर्षि ऋषियां हिमालय में 200 साल 100 साल से तप कर रहे हैं। मैं तो कुछ नहीं हूं, उनके धूल बराबर नहीं हूं। फिर भी जो भी कुछ है आप लोगों को बताता हूं, बस, और कुछ नहीं है। और मैं अभी जा रहा हूं, मई या जून के अंदर मैं जा रहा हूं केदारनाथ से मैं 15 किलोमीटर जा रहा हूं जंगल के अंदर। उधर मेरी तपस्या है। आना है तो आ जाओ मेरे साथ में, चलना मेरे साथ में। वो पहाड़ों में तुम्हें छोड़ दूंगा, बोलूंगा इधर बैठ के मंत्र जाप करना, नटखट नहीं करना, नहीं तो मारूंगा इधर पकड़ के। आ जाना मेरे साथ, चलना है तो उत्तराखंड। ऐसे मेरी कोई शिष्य भी आने वाली हैं और शिष्य भी आने वाले हैं। अगर किसी को आना है तो आ जाओ, कोई बात नहीं, मैं मना नहीं करूंगा। क्योंकि ज्ञान और साधना सिखाने के लिए मैं कभी पैसा लेता नहीं हूं, ना मना करता हूं। ये मेरी खासियत है। और एक बात और है, शिव जी का, कोई भी देवी देवताओं का साधना करने से पहले शिव जी का साधना जरूर करना। क्योंकि साधना, शिव जी का डमरू जब तक टंग 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 डम 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 नहीं बजता है तब तक माता हिलती नहीं है क्योंकि शिव जी से ही शक्ति है। शिव जी ने ही संसार को बनाया है, शिव जी ने ही ब्रह्मा विष्णु महेश बनाया, शिव जी ने ही देवी देव बनाया, सभी उसी से ही बना हुआ है।
इसलिए शिव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको पहले शिव जी की साधना करो। शिव जी खुश हो गए तो सभी देवी देवताओं, यक्षिणी, गंधर्वा, किन्नर, उर्वशी, अप्सरा सब आपके पास आएंगे और मजबूर होंगे, क्योंकि शिव जी का आदेश होगा। नहीं तो शिव जी का त्रिशूल बजेगा, टाएं टाएं। ठीक है, चलिए, जय माता रानी, जय बगलामुखी माई। आप शिव जी की साधना करने की कोशिश करो, कोई भी देवी देवताओं की साधना से पहले, क्योंकि लोग तो आजकल हक देते हैं, मुद्द देते हैं, बोलते हैं गुरु जी हमको 21 दिन के अंदर माँ को दर्शन हो पाएगा। तुम्हारे बाप का राज है, 21 दिन में माँ का दर्शन हो जाएगा। मेरे एक शिष्य को अभी नवर्ण मंत्र जाप कर रहा था, अभी माँ का दर्शन नहीं हुआ, लेकिन उनका साया का दर्शन हुआ। लेकिन उनकी साया से जो ऊर्जा किरण निकली, उसका शरीर रोने लगा वो बेचारा बैठ के। बोला गुरुजी, माँ की साया से मुझे इतनी कष्ट हो रही है, माँ खड़ी हो जाएगी तो मैं तो मर जाऊंगा। मैंने बोला माँ खड़े होने के लिए तो जो टाइम लगेगा। अरे मुझे तो अभी तक कुछ थोड़ा प्राप्त हुआ है, 6 साल हो गया, मुझे और 10 साल अपने आप को तपाना है। इसलिए साधना में अगर सफल नहीं होते तो घबराना नहीं, सफल होगा ही होगा है। प्रयास जारी रखो, सब कुछ प्राप्त होगा। पहाड़ों में जाओ, जंगलों में जाओ, वहां पर आपको सिद्धि मिलेगी। घर के अंदर 5 लोगों के अंदर कोई साधना करने से कुछ नहीं मिलने वाला है। जीवन के बाल पक जाएंगे और कुछ नहीं मिलने वाला, खाली कृपा प्राप्त होगी। अगर सामने दर्शन करना है या तो अपनी शरीर की आत्मा को मुक्ति दिलाना है तो जाओ जंगल में 1-2 महीना पीस के आओ, उसके बाद मजा लगेगा। जय माता रानी, बगलामुखी माता जी की जय हो।